है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अगर आपको भी इस चैप्टर के ऑल फॉर्मूले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे के रखा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। इसका मतलब लंबाई कितनी हुई? 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 हुई। और इसके बाद बोल के रखा है 7.50 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें, मतलब हमें हर 1 मीटर पर हमें इतने पैसे रुपये मतलब देने हैं। अब फिर हमसे कह के क्या रखा है? बोल के रखा है इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। इसमें बोल के रखा है कि मतलब हमारा एक कमरा है, उसकी फर्श को छोड़ के सब जगह सफ़ेदी करानी है। ऐसे समझ लो आपको कलर कराना है बस फर्श को छोड़ के। तो कैसे करेंगे? पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। लंबाई कितनी हमें दे के रखी है? 5 मीटर। चौड़ाई हमें कितनी दे के रखी है? 4 मीटर। और ऊंचाई हमें दे के रखी है 3 मीटर। अब तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो मैं पहले तरीके से बता रखता हूँ होता क्या है। तो हम पहले काम करते हैं, दीवारों का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ उसके, आपने देखा होगा जैसे माचिस है, माचिस का अगर मैं अंदर का निकाल दूं और उसके आगे और पीछे बिल्कुल खोखली रहती है तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिंपल है। सिर्फ मैं चारों दीवारों का सिर्फ क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 L प्लस में B H। अगर ये आपको फॉर्मूले चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया आप उसे क्लिक करके ऐसे फॉर्मूले याद, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 2L हमारे पास क्या दे के रखा है? 5, ठीक है। 5 प्लस हमारी चौड़ाई कितनी है? 4। हमारी हाइट कितनी है मतलब इस कमरे की? तो 3। अब इन दोनों को प्लस करके कितना हुआ? 9, 3, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 18। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ठीक है। अब ये किस में लिख लेगा? M। अब हम ये तो हमने चारों दीवारों को तो निकाल लिया, लेकिन क्या बोल के रखा था? उसकी छत पर भी, बस फर्श को हमें छोड़ना है। तो हम एक काम करते हैं, हम छत का क्षेत्रफल अलग से निकाल लेते हैं। छत का क्षेत्रफल क्या होगा? छत कैसी होती है? सिंपल ऐसी होती है। ये क्या हो गया? L हो गया, ये B हो गया। इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं यही करूँगा, L इंटू B, बस ये। अब L इंटू B। अब इनकी मल्टीप्लाई, L मेरे पास क्या दे के रखा है? 3। और चौड़ाई कितनी दे के रखी है? 4, ठीक है। और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 5 होगा, ये लंबाई 5 दे के रखी है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? हमें अब हम पूरे का, अब इसे और इसे हम प्लस कर देंगे, ये चारों दीवारों को और छत को प्लस कर देंगे। अब हम लिख सकते हैं, आप लिखना तो लिख सकते हैं, दीवारों का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें मैं क्या प्लस करूँगा? छत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इन दोनों को, इसका हमने निकाला, क्या निकला था? 54, ठीक है। अब इसका निकाला था तो 20। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो आएगा 74 M2, ठीक है। अब मुझे एक बात और बोल के रखी थी, क्या? हर मीटर में इतने पैसे में देने, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7.15 रुपये प्रति दर से अगर मैं निकालना चाहूँ, क्या करूँगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 74 से करूँगा तो आंसर आएगा 555 रुपये। इसका आंसर क्या निकला? अगर मुझे इतने की मतलब जो सफ़ेदी करवानी है तो मुझे कितने पैसे लगेंगे? इतने। ये तो हमारा, आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला फॉर्मूला जैसे करने का। और फिर अगर हमें ऐसा ना करना हो तो एक दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका क्या है? लंबाई तो हमने लिख ली। अब क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2 L B H H L, ठीक है, ये होता है। तो हमें क्या एक चीज़ बोल के रखा है, इसमें से हमें कुछ माइनस भी तो करना है। क्या? फर्श, नीचे की फर्श कैसी होती है? ऐसी होती है। क्या होती है? मतलब ऐसी होती है। तो मैं से L इंटू B माइनस करता हूँ, क्योंकि ये L हो गया, ये B हो गया। नीचे की फर्श को माइनस कर दिया मैंने, क्योंकि ये क्या है? ये टोटल है,
ये फर्स्ट वर्ड सब जोड़ के है। तो अब मैं इसे करता हूँ। एल मेरे पास क्या था 5 और बी क्या था 4, मतलब इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई ये हो गई। इसकी हाइट कितनी है 3, इसकी हाइट कितनी है 3 और कितनी है 5। एल इंटू बी 5 इंटू 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा 20, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या होगा 12 और फिर इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो क्या आएगा 15। फिर माइनस क्या करना है हमें 20 को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन सबको प्लस करेंगे। अब प्लस जब हम इन सबको करेंगे, जब हम इन दोनों को करेंगे, जब इसकी और इसकी इसे इन दोनों को प्लस करेगा तो 27 आएगा और फिर इसे 20 से भी प्लस करेंगे तो ये आएगा 47 और 21 से 2 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस 20 से करना है। तो अब इन दोनों को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आएगा 94। अब इन 94 में से क्या माइनस करना है 20। अब इनमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 74, जो कि क्या आ रहा था पहले भी जब हमने टोटल करके निकाला था तो क्या आ रहा था यही। और जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी जैसे हमने 7.5 की उससे करा, दर के हिसाब से करा था। 7.50 की दर से जब हम करेंगे 74 की तो वही 555 रुपये आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।